ये बहुत ही शर्मनाक बात है अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं। और मैंने भी पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में ये जो स्पोरेडिक केसेस हैं जहां गाँव में किसी को मास्क पहनने नहीं दे रहे हैं और बोलते हैं कि कोरोना नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो उनका उनका मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जो है वो प्रिवेंट कर रहे हैं टू गिव एक्सेस टू हेल्थ केयर टू देयर ओन पीपल। ये एज यू राइटली सेड, ये डेफिनेटली एक मिथ है, उसमें कोई शक नहीं है। मिथ इसलिए है क्योंकि आप सब लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मीडिया में भी देख रहे हैं, रिपोर्ट्स, लाइव रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, कितने सारे लोग दुनिया में इन्फेक्ट हो रहे हैं कोरोना की वजह से, और कितने सारे लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से। इंडिया में आप देखिए 75 लाख से ऊपर लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और उनमें से 1 लाख से ऊपर जो है लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोविड-19 की वजह से। नाउ दिस कैनॉट बी अ मिथ, इट इज समथिंग दैट्स हैपनिंग। नाउ हाउ कैन वी डिनाई दिस? एंड इफ समबडी इज सेइंग ये एक भ्रम है, ये एक मिथ है, आई थिंक इट इज शेयर इग्नोरेंस। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना एक वायरस है और पूरी दुनिया जो है ये एक वॉर है, बायोलॉजिकल वॉर जैसा बन चुका है और लोग मर रहे हैं। कई सारे लोग इनोसेंट जो है, नॉन इनोसेंट, इनोसेंट जो भी है, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, रिच, पुअर, रूरल, अर्बन, किसी को नहीं छोड़ रहा है, राइट? तो this definitely cannot be a myth. That's point number one. Point number two is it is an alarming situation. And अगर इस सिचुएशन में लोग अभी भी ये बोल रहे हैं कि एक मिथ है कि मुझे मास्क नहीं पहनना है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एंड इट इज हाई टाइम वी डू समथिंग अबाउट इट। अभी आप देखिए 75 लाख के ऊपर जो है इन्फेक्टेड केसेस ऑलरेडी हैं, 1 लाख के ऊपर डेथ्स हो चुके हैं। इसमें से अगर हम थोड़ा सा और एनालिसिस करके देखेंगे तो 80% जो है, जो केसेस जो हैं वो माइल्ड होते हैं या एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं। मतलब उनको पता भी नहीं चलता कि मुझे कोरोना हो गया है और उनसे वो बाहर भी निकल चुके हो सकते हैं। 80% केसेस जो है ऐसे हैं। और बाकी जो है 15% जो माइल्ड सिम्टोमेटिक हो सकते हैं और उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो ये 15% जो है वो अस्पताल जाते हैं, उसमें से जो है 5% को आईसीयू और वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। और बाकी बचे 1.5% वो डेथ्स हैं। तो आप उनसे पूछिए जो सिम्टोमेटिक होके अस्पताल जाके, अगर और सीरियस होके आईसीयू में पहुंच के लकीली उनका जान बच के आए, उन फैमिलीज, उन लोगों से आप पूछिए उनका जर्नी क्या है। देन वी विल ऑल अंडरस्टैंड कोरोना इज अ रियलिटी, कोरोना इज अ बायोलॉजिकल वॉर दैट वी ऑल हैव टू कम टुगेदर एंड फाइट। एंड इसमें से जो ये सब भ्रम स्प्रेड कर रहे हैं, that we certainly have to avoid, and we have to find a solution to that. तो इसमें ऑर्गन निकाल के किसी और को देना और उसको कोरोना के साथ लिंक करना, ये तो बेवजह बातें हैं। एंड ऐसे फेक वीडियोस अभी तो हम लोग देख ही रहे हैं, व्हाट्सएप पे या जो भी है काफ़ी सारे लिंक्स भेज देते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट के। कोई कॉन्टेक्स्ट में कुछ वीडियो होगा उसको निकाल के इसके साथ चिपका के भेज देते हैं। तो दिस आर ऑल नॉट फैक्चुअल रिपोर्ट्स एंड दिस नीड्स थरो इन्वेस्टिगेशन। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये कोरोना के टाइम में ऑलरेडी एक एक फियर साइकोसिस जो होता है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है ऑलरेडी हो चुका है कहीं कहीं अपने पॉपुलेशन में। जो इस जर्नी से गुजर चुका है उसको ये पता होता है कि इसमें क्या होता है।
एंड क्वारंटाइन होता है, काफ़ी सारा एक स्ट्रिक्ट रेजिमेंट होता है। इसमें साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट तो डेफिनेटली है। एंड ये एक फियर साइकोसिस के ऊपर ये लोग ऐसे काम करते हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। और ये ऐसे काम नहीं करना है। जो फैक्चुअल चीज़ है वो ही प्रमोट करना है। कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इधर। जब एक डेथ हो जाता है, नॉर्मल सिचुएशन में जब एक डेथ होता है और कोरोना सिचुएशन में जब एक डेथ होता है, इसमें काफ़ी सारे अंतर हो जाते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में जब भी डेथ होता है, वी कैन ईजिली हेल्प द नेक्स्ट ऑफ गिन ऑफ द पेशेंट, मतलब जो पेशेंट के नियर रिलेटिव्स हैं, डियर वंस हैं, उनको हम आइडेंटिटी दिखा सकते हैं, मुंह खोल के दिखा सकते हैं कि यस ये आपकी पेशेंट है, और इजीली वो डेड बॉडी जो है उनको हैंड ओवर कर देते हैं। ये एक नॉर्मल सिचुएशन की बात है। कोरोना सिचुएशन में थिंग्स बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइसोलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना जो पेशेंट्स रिलेटिव्स हैं उन्हीं को मैक्सिमम डेंजर हो सकता है। अगर एक अपने खुद के एक रिलेटिव है वो मर चुके हैं, तो हम इवन डेड बॉडी की टाइम जब डिस्पोजल की बात होती है, हैंडओवर की बात होती है, उस टाइम हम थोड़ा सा अगर अपने गार्ड डाउन कर दें तो इट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। एंड हेंस बॉडी पैकिंग जो है वो बहुत सही तरीके से करना है। डॉनिंग डॉफिंग टेक्निक्स करके, डॉनिंग टेक्निक करके उसके बाद ही डेड बॉडी वगैरह पैकिंग होता है, डबल सीलिंग प्रोसीजर्स होते हैं। और उसमें जब एक पूरा एक बॉडी सील हो जाता है, उसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी बन जाता है, जहां पेशेंट के रिलेटिव्स को जो है ऑलरेडी एक लॉस ऑफ लाइफ हो चुका है। ऑन टॉप ऑफ इट दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द बॉडी एज दे डू इट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। यस, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज है, और सही तरीके से लेके हैंड ओवर लेके उसके बाद नेक्स्ट ऑफ किन को जाना है, आइडेंटिफिकेशन करके उसको लेके जाना है। ये जो भी भ्रम फैला रहे हैं, दे आर लाइक टेररिस्ट व्हाइल वी आर फाइटिंग अ फुल स्केल वॉर। जो एक एनिमी एक आइडेंटिफाई हो चुका है, उसके साथ एक लड़ाई जंग चालू हो चुका है। बीच में हमने इंटरनली एक एनिमी पैदा कर दिया है, विच विल ओनली एड टू द कॉम्प्लेक्सिटीज, इट विल ओनली वीकन अस इन डिफीटिंग कोरोना। तो आप ये देखिए, इतने सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ वो शहीद हो चुके हैं। डू यू मीन दिस हैज जस्ट हैपेंड लाइक दैट? It is all because of corona, and they have put their life ahead of everybody else to fight this war for the entire community, not just across the world but across India. ये एक इतने सारे जो लोग फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, आपको उन पे भरपूर ट्रस्ट रखने की बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात बताता हूं, आप वो पीपी किट जो है आप पहन के 4 घंटा खड़े हो जाइए, तब आपको समझ में आ जाएगा कितने मुश्किल हैं जस्ट टू डिस्पेंस रेगुलर ट्रीटमेंट एंड थेरेपी। एक इंजेक्शन लगाना इतना मुश्किल हो जाता है पीपी किट पहनने में। और अब इस सिचुएशन में आप ये सोचिए, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ ऑपरेशंस कर रहे हैं, 8 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे के ऑपरेशंस कर रहे हैं, प्रोसीजर्स कर रहे हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं थ्रू द गॉगल्स, थ्रू द पीपीई किट। एक नॉर्मल सी चीज जो साफ सुथरा दिख जाता है, ये दिखता नहीं है, सब कुछ धुंधला हो जाता है। वो अपने ही रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, फेंट हो जाते हैं लोग। सो दिस इज अ वॉर दैट पीपल आर फाइटिंग फॉर यू। सो एंड यू हैव टू ट्रस्ट द सिस्टम। अगर इस सिचुएशन में कोई भी ऐसे भ्रम फैला रहा है, आपको वो जो भी इसको फैला रहा है उसको झुठलाना है। यू हैव टू सपोर्ट द सिस्टम, यू हैव टू सपोर्ट द हेल्थ केयर सिस्टम मोर देन एनीबडी एल्स। सो प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग दीज रूमर्स। ये जो भ्रम है इसको फैलाना आप बंद कीजिए, पहली बात।
इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, वी हैव टू, इट इज कॉल्ड IEC, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। राइट इंफॉर्मेशन, जो भी आप पोस्टर्स देखते हैं, एक राइट इंफॉर्मेशन जो पावर सेंटर्स हैं, जैसे अगर हम गांव में जाएंगे, जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या पंचायत लीडर्स होते हैं, उनको ये राइट जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, राइट इंफॉर्मेशन। उसके बाद आता है एजुकेशन। व्हाट इज़ कोरोना, इसमें क्या हो रहा है, सिंपल तरीके से सबको ये एजुकेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन थ्रू वेरियस मीडिया, प्रिंट मीडिया हो सकता है, विजुअल मीडियम हो सकता है, वन ऑन वन कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये पूरा, ऑल द थ्री ways of spreading the right information, we have to come together and do this together. So information, education and communication about corona and how we have to help the healthcare system, help each one of you during this time of crisis, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंक्लूडिंग मैसेज यही है, वी आर इन अ वॉर लाइक सिचुएशन एंड हमारे पास जो है 3 बेहतरीन हथियार हैं। व्हाट आर दोस 3? एक तो मास्किंग है, दूसरा हैंड हाइजीन और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग।